नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे किसान भाइयों पराली के मुद्दे को लेकर, क्योंकि किसान भाइयों आज के समय में पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप देखते होंगे सरकारें भी पराली को जलाने को लेकर नए नए नियम कानून लाते हैं, जुर्माना वगैरह लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पराली का किस तरह से सदुपयोग करें, उसको हम अपने जो खेती से निकलने वाला एक फसल अवशेष है, तो हम उसको किस तरह से अपने खेती में ही यूज करके एक अपना अतिरिक्त लाभ कहना चाहिए, उस पराली से भी अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही समाधान बताने वाले हैं कि आप पराली का किस तरह से यूज करके आप उससे एक अच्छा लाभ ले सकते हैं कहना चाहिए। आप उसको अगर बेकार समझ रहे हैं, उसको फालतू का समझ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा समाधान देंगे जिससे कि वह आपके लिए, आपकी खेती के लिए और आपके आय के लिए, खेती से होने वाले आय के लिए एक सदुपयोग का कार्य करेगी। तो किसान भाइयों वैसे पराली के तो बहुत से यूज बताते हैं, जैसे जहाँ बहुत सारे क्या होता है फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पराली को इकट्ठे करके लोग बेच के डायरेक्ट उससे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन यह हर क्षेत्र में इतना यह फैक्ट्रियाँ वगैरह प्रचलन नहीं है, इसलिए हर क्षेत्र में इस तरह का डिमांड नहीं है। दूसरा कि उसको आप पराली को आप अपने मिट्टी में ही मिला के उसको एक जैव उर्वरक के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक समाधान बता रहे हैं पराली का। तो जैसे किसान भाइयों हम पराली का उपयोग हम अपने खेती में ही उसको मल्चिंग के रूप में प्रयोग करके एक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे हमारे जो धान से निकलने वाली पराली है उसको हम इकट्ठा करके अगर रख लेते हैं, उसके आगे अगर हम सब्जी वर्गीय अगर खासकर फसल लेते हैं, तो उसमें अगर उसी पराली का आप मल्चिंग कर देते हैं किसान भाइयों, तो उससे आपको एक बेहतर मुनाफा मिलेगा। उसके आपको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे मल्चिंग, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस इमेज के माध्यम से, इस फ़ोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे लहसुन की खेती की गई है। एक इमेज में आपको दिख रहा होगा कि वह विदाउट मल्चिंग लहसुन है, और दूसरे इमेज में उसी पराली का मल्चिंग किया हुआ है। दोनों इमेज में आपको फसल में स्पष्ट अंतर समझ में आ रहा होगा किसान भाइयों। और पिछले वर्ष हमने भी किसान भाइयों इस पराली का जो मल्चिंग का प्रयोग अपने प्याज की खेती में किया था, उसमें भी हमको एक अच्छा लाभ समझ में आया था, क्योंकि हमने प्रयोग के तौर पे 2-3 बेड में हमने इसी तरह पराली का मल्चिंग किया था, और जहाँ मल्चिंग नहीं किया हुआ था उन दोनों में हमको स्पष्ट अंतर समझ में आया था किसान भाइयों। इसलिए अगर हम पराली का उपयोग मल्चिंग के रूप में करते हैं अपने खेती में ही, तो इससे हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहले तो आपको उत्पादन में तो स्पष्ट अंतर समझ में आएगा ही किसान भाइयों। दूसरा, आपको खरपतवार नियंत्रण, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप मल्चिंग कर देते हैं तो वहाँ पे खरपतवार नहीं उगते हैं, जिससे आपको जो खरपतवार नियंत्रण में जो अपने फसलों में एक्स्ट्रा जो खर्चे आते हैं, वह खर्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा किसान भाइयों यह नमी संरक्षण में भी कार्य करता है। तो जहां आपको आपके फसलों में सप्ताह में एक बार पानी देना रहता है, वहीं अब ये आपको लगभग 15 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा। अर्थात एक माह में आप जहां 4 बार पानी आपके फसलों में लगता था, वहीं आपके 2-3 बार ही लगेगा। तो इस तरह से आपका नमी संरक्षण करती है, जिससे पानी की भी बचत होगी। इसके आगे किसान भाइयों यह जैसे हमारे 3 से 4 माह की फसल होती है, तो हमने जब इसमें मल्चिंग कर दिया, उसके बाद जैसे आगे फसलें हमारी परिपक्व अवस्था में आती है, मान लीजिए लगभग 3 से 4 माह में, उसके बाद धीरे धीरे यह जो हमारा पराली रहता है, यह उसी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कि हमारे खेत में एक आपको जो रहता है जैव उर्वरक कहना चाहिए, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आपके कार्बनिक कंटेंट आपके खेती में बढ़ेंगे, अर्थात आपको जैविक खाद का भी कार्य करेगी यह मल्चिंग। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आप इस तरह का मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, पराली से हो गए या फिर किसी अन्य खरपतवार जैसे कचरा मल्चिंग
जो डिकम्पोज होने वाले ऐसे पराली के अलावा कचरे वगैरह भी अगर आपके पास है तो उसका मल्चिंग भी अगर आप करते हैं तो इससे मिट्टी में एक आपका भुरभुरापन बना रहता है, एक वाष्पक कंडीशन क्रिएट रहती है फसलों में, जिससे कि आपके फसलों को ऑक्सीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होती है और फसलें आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती हैं। तो सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा किसान भाइयों आप अनाज वाले में भी, जैसे आपकी अरहर की फसलें हैं उसमें आप आसानी से मल्चिंग कर सकते हैं। उसके अलावा चना वगैरह अगर आप जैसे लाइन वार पद्धति से एक निश्चित दूरी से अगर लाइन वार विधि से अगर कोई भी फसलें लगाते हैं तो उस स्थिति में आप आसानी से इस पराली से मल्चिंग का प्रयोग करके आप एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों आप इस पराली को बेकार का ना समझ के अगर थोड़ा सा आप एफर्ट करें, उसको जब आपकी फसलें कट जाएं उसके बाद आपको उसको खेत में ही किसी एक हिस्से में आप इकट्ठा करके रख दें। उसके बाद जैसे आप दूसरी इस तरह की फसलें लेते हैं तो उसमें आप उसी पराली का आप मल्चिंग में प्रयोग करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। अर्थात उसी पराली से आपको दोहरा लाभ हो सकता है। वो आपके खेत में मिक्स आगे चल के डिकम्पोज हो जाएगी तो उससे आपकी उर्वरा शक्ति तो खेत की बढ़ेगी ही बढ़ेगी और साथ में आपकी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों यह समाधान भी एक अच्छा समाधान है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने पराली को जलाने की अपेक्षा आप इसको मल्चिंग में प्रयोग करके एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों और वैसे भी पराली जलाने से हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी यह बार बार बोला जाता है कि आपकी जो भूमि होती है उसके बंजर होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ में वायु प्रदूषण तो होता ही है। इससे सरकारें भी आपके ऊपर सख्ती करती हैं, वो जुर्माना वगैरह लगाती हैं। तो हमको किसी न किसी समाधान को तो अपनाना होगा इस पराली को लेकर। तो यह मल्चिंग अगर हम फसलों में इसी पराली का प्रयोग करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं और एक अच्छा समाधान भी हमको मिल सकता है अपने पराली को लेकर। तो आज की वीडियो में अब बस इतना ही किसान भाई।